तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। अमेरिका में पहली बार किसी शख्स को लीथल इंजेक्शन यानी कि जहर भरा इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई थी और इस शख्स का नाम था चार्ल्स ब्रुक जूनियर। चार्ल्स ब्रुक्स जूनियर 40 साल की उम्र में 7 दिसंबर 1982 को पहली बार जहर के इंजेक्शन से उसे मौत की जो सजा मिली थी उसको पूरी की गई। इसके बाद बहुत सारे तरीके मौत के हुए। मौत की जब सजा होती है कैसे मौत दी जानी है, किन किन देशों में सजाए मौत है, किन किन देशों में किस तरह से मौत की सजा दी जाती है, कौन कौन से देश नहीं देते हैं, किन देशों में आखिरी बार कब हुई, पुराने दौर से लेकर आज के इस नए दौर तक मौत के तरीके कैसे कैसे बदले, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखूंगा एक कहानी की शक्ल में। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त भी बहुत सारे देशों में इस बात पे बहस हो रही है कि जो मौत का तरीका है वो क्रूर नहीं होना चाहिए, खतरनाक खौफनाक नहीं होना चाहिए, इजी डेथ मिलनी चाहिए। और इसको लेके बहस हो सकती है कि जिन लोगों को डेथ पेनल्टी मिलती है, सजाए मौत मिलती है, तो उनका जो जुर्म है वो बेहद संगीन है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जो जल्लाद टाइप के जो लोग हैं, क्योंकि किसी इंसान की जान लेना आम इंसान के बस की तो होती नहीं है, तो उनके साथ रहम मुरव्वत क्यों? तो ये एक लंबी बहस की बात हो सकती है। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और बहुत से देश के लोग हैं, उनका मानना है कि नहीं, हमारे जैसे अपने ही इंसान को, चाहे उसने कुछ भी किया हो, उसको मौत की ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए कि जिससे वो तड़प तड़प कर मरे, उसको तकलीफ हो। तो कहानी की शुरुआत करते हैं पहले चार्ल्स ब्रुक्स जूनियर से। चार्ल्स ब्रुक्स जूनियर टेक्सास का रहने वाला था और स्कूल की पढ़ाई की, अच्छा फुटबॉलर था, लेकिन गलत रास्ते पे बचपन से ही चल पड़ा था। 14 दिसंबर 1976 की बात है। चार्ल्स ब्रुक एक पुरानी कार जो बेचते हैं उनके शॉप पे जाता है और एक पुरानी कार को देखता है, पसंद करता है और फिर कहता है कि वो टेस्ट ड्राइव लेगा। जो कार का मैकेनिक, एक मिस्टर डेविड, कार का ओनर कहता है कि आप इनके साथ चले जाइए टेस्ट ड्राइव पे। तो कार का जो मैकेनिक है वो डेविड चार्ल्स के साथ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद चार्ल्स का एक दूसरा दोस्त, उसका नाम था वुडी लाउडरेस, तो लाउडरेस मिलता है, वो भी उस गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब एक जगह पे सन्नाटा होता है, गाड़ी रोकते हैं और ये दोनों मैकेनिक के हाथ पैर सब बांध कर और उसको कार की डिक्की में डाल देते हैं। फिर वहाँ से एक मोटेल में जाते हैं। उससे पहले फिर जब वो मोटेल में होते हैं तब भी वो डिक्की के अंदर था। फिर वो बाहर आते हैं, उसके बाद मौका देख कर कार की डिक्की खोलते हैं और कार मैकेनिक को गोली मारकर उसका कत्ल कर देते हैं। बाद में पुलिस तफ्तीश करती है और किसी तरह से पुलिस चार्ल्स ब्रुक तक पहुंचती है और उसके दोस्त लाउडरेस तक पहुंचती है, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। मुकदमा चलता है, लेकिन दोनों कोर्ट में या पुलिस के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उनमें से गोली किसने चलाई जिसकी वजह से कार मैकेनिक की मौत हुई। तो पूरा मुकदमा चला पर इन दोनों में से किसी ने भी अपने ऊपर ये नहीं लिया कि मैंने गोली चलाई थी। फिर भी अदालत ने, चूंकि जुर्म में दोनों साथ थे, दोनों को सजाए मौत सुना दी, डेथ पेनल्टी। इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील किया दोनों ने। लाउडरेस की अपील को मान लिया गया अपीलिंग कोर्ट ने और उसकी सजा को सजाए मौत से बदलकर 40 साल कैद की फैसला सुना दिया। हालांकि 40 साल वो जेल में नहीं रहा, 11 साल के बाद ही पैरोल पे बाहर आ गया। लेकिन चार्ल्स ब्रुक्स की सजा माफ नहीं हुई और ऊपरी कोर्ट ने भी उसकी सजाए मौत को बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, उसने भी इसको बरकरार रखा और उसे डेथ पेनल्टी दिया। जो यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो ज्यूरी मेंबर बैठी उसमें से 6-3 से जजमेंट पास हुआ कि नहीं, इसकी मौत की सजा को कंटिन्यू रखा जाए और इसे डेथ पेनल्टी दी जाए। बाद में फिर ये स्टेट बोर्ड ऑफ पार्डन्स एंड पैरोल्स रिकमेंडेड जो कमिटी है उसके पास ये भेजा गया। वहां पे भी 2-1 से उन लोगों ने ये फैसला सुनाया कि इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। अब सारे रास्ते क्लियर हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट से लेके जो पार्डन कमेटी थी उन सब ने भी मना कर दिया। तो आखिरकार 7 दिसंबर 1982 को मौत की तारीख तय हुई चार्ल्स के लिए। 7 दिसंबर की सुबह ब्रेकफास्ट के बाद चार्ल्स को मौत की सजा दी जानी थी। उससे पहले उससे पूछा गया और ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड पे हैं। उसने टी बोन स्टीक, फ्रेंच फ्राइज, केचप, सॉसेस
बिस्किट्स और इसके अलावा आइस टी, ये सारी चीज़ें खाई, आइस टी पी। और फिर इसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को याद किया, उसके लिए आई लव यू का मैसेज भेजा। और फिर हंट्सविले यूनिट, जहाँ टेक्सास में, वहाँ पे उसको ले जाया गया। डॉक्टरों की पूरी एक जमात थी वहाँ पे, उसको स्ट्रेचर पर लिटाया गया और फिर उसके हाथ में जहर भरा इंजेक्शन लगाया गया। कुछ देर के बाद ही चार्ल्स ब्रुक की डेथ हो गई। इस तरीके से चार्ल्स ब्रुक अमेरिका के, खासतौर पर टेक्सास में, पहला शख्स था, बल्कि पूरे अमेरिका में ही था, जिसको लीथल इंजेक्शन के जरिए मारा गया था। टेक्सास में 1964 के बाद ये पहली मौत की सज़ा दी गई थी, इससे पहले नहीं दी गई थी। और ये पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको इस तरह से वहाँ पे मौत की सज़ा दी गई। हालांकि जेल में रहते हुए इसने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम अहमद अब्दुल रहीम रखा था। तो चार्ल्स ब्रुक्स जूनियर और साथ में अहमद अब्दुल रहीम, ये भी इसका नाम हुआ करता था। तो ये पहला शख्स था जिसको लीथल इंजेक्शन से मारा गया। 142 कंट्री ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो सजाए मौत नहीं देते हैं, उनके यहाँ सजाए मौत नहीं है कानूनन। और इनमें से कुछ देशों में है भी तो बहुत कम, वो इसका यूज ही नहीं करते हैं। 106 कंट्रीज में तो बिल्कुल ही डेथ पेनल्टी पे रोक है। 8 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे डेथ पेनल्टी है लेकिन सीरियस और हीनियस क्राइम के लिए सिर्फ दिया जाता है। 28 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे डेथ पेनल्टी है लेकिन पिछले 10 सालों में, पिछले एक डिकेड में यहां पे किसी को सजाए मौत नहीं दी गई। ऐसे 28 देश हैं जहां पे लास्ट 10 सालों में किसी को मौत नहीं दी गई है किसी जुर्म के लिए। 56 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे डेथ पेनल्टी है लेकिन अथॉरिटी और जो वहां की सरकार है वो उसको लीक नहीं करते, वो रिकॉर्ड या डेटा नहीं देते कि यहाँ पे कितने लोगों को फांसी पे या अलग अलग तरीके से जो मारा जाता है वो चढ़ाया गया है। अब आते हैं मौत के तरीकों को लेकर। पुराने ज़माने से लेकर आज तक जैसे जैसे हमने तरक्की की, हर चीज़ में अलग अलग तरक्की की, हर फील्ड में, तो सजाए मौत देने के तरीकों को भी लेकर बहुत सारी चीज़ें बदली। जब शुरुआती दौर हुआ करता था तो कहते हैं इंसानों को बोरी में बंद करके पानी में फेंक देते थे, बोरी में बंद करके उनको आग के हवाले कर देते थे। राजा रजवाड़ों के टाइम में हिंदुस्तान में भी हो चुका है, जब हाथियों से कुचलवा कर मार दिया जाता था। शेर और बाघ के पिंजरे में इंसान को डाल दिया जाता था। कभी जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता था। ऊंची इमारतों से फेंक कर लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। ईरान में एक ज़माने में एक प्रचलन था मौत की सज़ा देने का, और वो ये था कि वहाँ पे लोगों को 2 नावों के बीच में दबाकर उसके ऊपर शहद और दूध उससे नहला देते थे और फिर उसे बांध देते थे और उसके बाद वैसे ही छोड़ देते थे। धीरे धीरे कीड़े जो है वो इंसान शहद और दूध की वजह से उसके पास आते और वो जिंदा होता लेकिन बेबस होता और फिर वो उसे खा जाते। सोचिए कितनी तकलीफदेह मौत होगी ये, घंटों लगता होगा ऐसे तड़प तड़प कर मरने में। इसी तरीके से 18वीं सेंचुरी में फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उसके बाद वहाँ बड़ी बेरहमी से मौत की सज़ा देने का एक रिवाज शुरू हुआ था। वहाँ कुल्हाड़ी से काटा जाता था लोगों को, या फिर पत्थर सर पे जोर से मारकर जान ली जाती थी। सऊदी अरब और कुछ और ऐसे देश हैं, कई ऐसे देश हैं जहाँ ओपनली सजाए मौत दी जाती है। जैसे ईरान में भी है, फांसी पे लटकाया जाता है सरेआम पब्लिक के सामने। सऊदी अरब में बाकायदा जो सज़ा दी जाती है लोगों के सामने दी जाती है। सऊदी अरब का मैं 2017 का एक डेटा है जिसमें 146 लोगों के सर कलम किए गए और सर कलम करके उनको मौत की सज़ा दी गई। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे फायरिंग स्क्वाड से गोली मारी जाती है, उसमें एक शख्स को बिठा दिया जाता है कुर्सी पर, उसके चेहरे पे कवर कर दिया जाता है, चेहरे को ढक दिया जाता है और 5 लोग एक साथ उसके सीने का निशाना लेकर गोली चलाते हैं और कहते हैं कि उन जो 5 लोग फायरिंग करते हैं उनमें से एक की बंदूक खड़ी होती है। तो कायदे से 4 लोग ही चला रहे होते हैं लेकिन होते 5 हैं। फांसी पे लटकाने के तरीके में भी बड़ी सारी हुई। पहले ये होता था कि कम हाइट से फांसी का फंदा गले में डालो ताकि उससे फौरन जो है उसकी जान निकले। फिर ये हुआ कि नहीं, अगर तड़पा के मारना तो रस्से लंबाई ज़्यादा रखो, गहराई भी ज़्यादा रखो। उसमें तरीका ये होता है कि अगर आप कम में मारते हैं
और एक वेट आदमी का जब फंदे पे झूलता है तो उसके सीधे जो गर्दन की हड्डी है वो टूट जाती है, और गर्दन की हड्डी जितनी जल्दी टूटे उतनी आसान मौत होती है, और अगर नहीं टूटी तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन कई बार इसमें नाप और वज़न और इन सारी चीज़ों का जो कैलकुलेशन होता है गड़बड़ा जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों के जो गला है जहाँ पे फंदा कसा हुआ है वो गला अलग हो जाता है, धड़ नीचे गिर जाता है वेल में। तो उसको लेके भी हुआ कि ये बड़े बेकार तरीके हैं। लेकिन आज भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा देश जहाँ पे जो लोग डेथ पेनल्टी को अपनाते हैं कानूनन, वहाँ फांसी यानी कि सूली पे लटकाना सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोक्यूशन है, कुर्सी पर बिठाकर और 440 वोल्ट का करंट मारना और उसके जरिए इंसान की जान लेना। कई बार इसको लेकर बहुत सारी इसके खिलाफ बात हुई थी। कुर्सी पे जो आप बिजली के झटके देकर, उसमें होता था कि कई ऐसे केस हुए जिसको सजाए मौत दी गई। बिजली का जब झटका लगा उसकी आंखें तक बाहर आ गई, बालों में आग लग गई, वो इतना ज़्यादा खतरनाक था। तो उसके लिए कहा गया कि ये बहुत ही इनह्यूमन है, इस तरीके से मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए। और उस वक्त सबसे ज़्यादा अमेरिका में ये आवाज़ उठी। और उसी के बाद फिर ये हुआ कि दूसरा क्या तरीका हो सकता है, तो फिर लीथल इंजेक्शन की बात आई कि जहर भरा इंजेक्शन हो। और लोगों ने फिर कहा कि हाँ, ये एक शराफत वाली मौत होगी, इससे तकलीफ सामने वाले को कम होगी, पता भी नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा, तड़पेगा भी नहीं। लेकिन कई इसमें रिसर्च हुए, उसमें ये कहा गया कि जहर भरे इंजेक्शन से भी इंसान तड़पता है। फिर उसमें एक और भी मुश्किल आई। अब जहर भरे जो लीथल इंजेक्शन है इस वक्त, उसको लेके भी अब ये बात हो रही है कि इसका कुछ और दूसरा मौत देने का तरीका ढूंढना चाहिए। अब ये क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन जो जहर भरा है ये किसी न किसी आप मेडिसिन कंपनी से ही आप लेंगे और ख़रीदेंगे और फिर इसका यूज़ करेंगे। बट कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि वो इस तरीके से बदनाम हो कि बताए कि देखो हमारे जो कंपनी का इंजेक्शन है जहर का, उससे लोगों की मौत होती है और उसको मौत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मौत की सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी की बदनामी होती है। तो आमतौर पे कंपनी इन चीज़ों को बनाने से भी बचती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ये हुआ कि शायद इसमें प्रॉब्लम आए, तो फिर तरीका दूसरा क्या हो सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन को लेके भी वैसी बातें हैं कि ये इनह्यूमन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो उसको भी बदला जाए। फिर बात फांसी के ऊपर आ जाती है। कई जगह पे संसार भी किया जाता, पत्थर मारकर जान ली जाती है। गैस चैम्बर की भी बात आई कि गैस चैम्बर में डालकर वहाँ पे मौत की सज़ा दी जाए। बट उसको भी लेके बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि वो भी बहुत इनह्यूमन है, क्योंकि जब आपको पता है कि ऑक्सीजन अगर नहीं मिलता, धीरे धीरे फिर आप अचेत अवस्था में चले जाते हैं, आप एक तरह से बेहोशी होते जाते हैं और फिर उसके बाद तड़प तड़प कर आदमी मरता है। तो जहर भरा इंजेक्शन, इलेक्ट्रोक्यूशन, कुर्सी पे बिठा कर मारना, संसार करना, सर कलम करना, सूली पर चढ़ाना, फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए कत्ल करना, ये सारे वो चीज़ें हैं जो इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में हैं। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और या इस डेथ पेनल्टी और मौत के तरीके, इसको लेकर कई यूनिवर्सिटी में बाकायदा स्टडी होती है। जैसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर एक पूरा डेथ स्टडी का डिपार्टमेंट है। इन सभी का मानना है कि अब तक जितने भी तरीके इस्तेमाल किए गए उसमें से दो तरीके ऐसे हैं जो बेहतर हैं। उनमें से एक है फांसी, सूली पे चढ़ाना, और दूसरा है लीथल इंजेक्शन। उसमें सबसे ज़्यादा एक तो आदमी तड़पता भी है तो सामने वाले को पता नहीं चलता। हालांकि स्टडी में पता चला है कि करीब 15 सेकंड तक उस इंजेक्शन के बाद इंसान तड़पता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो उस हालत में नहीं होता है। और फांसी को एक बड़ा बेहतर तरीका बताया गया है। लेकिन फांसी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जिस तरीके से आपको, जैसे निर्भया वाले केस में बहुत डिटेल में मैंने बताई थी सारी चीज़ें, जैसे सजाए मौत दी जाती है, फांसी दी जाती है, उसका वेट, फांसी के फंदे का वेट, फांसी के फंदे की उस रस्सी का साइज़, वेल का साइज़, उसकी हाइट के हिसाब से गैप नीचे खाली जगह पर, इसमें अगर ज़रा सी भी गड़बड़ होती है तो कई बार हादसा होने का खतरा रहता है। और दूसरा सामने वाला अगर उसकी गर्दन की हड्डी एक झटके में वो जैसे ही गिरता है, जब उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकती है, पट्टा हटता है, तो वो पूरा टेक्निक ये है फांसी और सूली की सज़ा देने की कि जैसे ही वो गिरे तो उसके गर्दन की हड्डी टूट जाए और सेकंड भर के अंदर उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन अगर ज़रा से भी आपके कैलकुलेशन में लंबाई, हाइट, वेट, रस्सी, साइज़, गैप ऊंच नीच या 19-20 हुआ तो फिर सामने वाले की
तड़प तड़प कर मौत होती है, हड्डी नहीं टूटी तो फिर वो बहुत देर तक तड़पता रहता है। कई बार ऐसा हुआ है कि कई मिनट तक वो उसके हाथ पैर उसी तरीके से हिल रहे हैं, छटपटा रहा है वो, लेकिन फिर भी कहा गया कि ये बेस्ट तरीका है और एक लीथल इंजेक्शन को। लेकिन अब ये सवाल यही उठ रहा है कि जहर भरे इंजेक्शन से मौत देने के लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जहर खरीदना, क्योंकि आप ऑफिशियली खरीदते हैं, वो मुश्किल हो रहा है। और मुश्किल इसलिए हो रहा है कि कोई भी कंपनी अपने साथ ये बदनुमा दाग लेकर नहीं चलना चाहती है कि वो इंसान को मौत देने वाला जहर बना रही, जिससे इंसानों को मौत दी जाती है। तो एक मुश्किल ये भी है। तो इसी वजह से अब एक बार फिर से बहस चल रही है और बहुत सारे देश ये हैं कि अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी को ख़त्म करके कुछ और होना चाहिए। और आपने ये कई बार सुना होगा, मैंने भी कई बार आपको बताया है कि कई देशों में ऐसा है कि 2-2, 3-3, 400 साल की सज़ा होती है, उम्र कैद। अब अपने यहाँ भी पहले उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजमेंट 14 था, लेकिन अब यह है कि अदालत लिख कर दे देती कि जब तक जिंदा है तब तक उम्र कैद। तो एक बार में मारना या फिर पूरी जिंदगी उसको एक चारदीवारी के अंदर कैद रखकर आज़ादी से दूर रखना और उसको इस तरीके से कैद करना, इनमें से ज़्यादा गंभीर और ख़तरनाक सज़ा कौन सी है? आप सभी की अलग अलग राय होगी, लेकिन अगर राय है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि एक झटके में जान ले लेना और उसे पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रखकर एहसास दिलाना हर दिन, क्योंकि आज़ादी बड़ी अनमोल चीज़ होती है। और एक शख्स जिसकी आप छोटी छोटी बातें सोचिए कि उसे कुछ अच्छा खाना पसंद है, कुछ अच्छा पीना पसंद है, घूमना पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, ये सारी चीज़ों पे रोक लगी हुई है और वो एक काल कोठरी में है और वहीं कैद है। वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब एक अपवाद ये भी है कि अपने देश की अगर जेलों की बात करें तो ये जो मैं कह रहा हूँ ये सब गलत भी हो सकता है, क्योंकि जेल में भी आपको सारे ऐश की कहानियाँ इतनी बार सुना चुका हूँ। अगर पैसे हैं तो फिर आप के लिए उम्र कैद भी कोई मतलब नहीं है। फिर तो 5 स्टार का खाना भी आपको वहाँ पे मिल रहा है, शराब भी मिल रही, सिगरेट भी मिल रही, पिक्चर भी आप देख रहे हो, फ़ोन भी यूज़ कर रहे हो, आप जिससे मन कर रहा है बात करें। तो अगर ऐसा है तब तो फिर इतनी उम्र कैद की सज़ा का कोई मतलब नहीं बनता मेरी नज़र में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वाकई वो उसके लिए एक बेहद मुश्किल भरा काम है कि ऐसे वक्त में वो पूरी उम्र कैद में काटे। तो 2 चीज़ें हैं इस कहानी में जो आपको बताई, एक यही कि क्या एक झटके में मारना चाहिए या पूरी उम्र कैद करके रखना चाहिए, कौन सी ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा है और ज़्यादा हार्ड है, और दूसरा कि क्या वाकई मौत की सज़ा जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के करीब 146 कंट्री, 200 कुछ कंट्री हैं शायद यूएन की लिस्ट के हिसाब से चले, 205 शायद अगर मैं गलत ना हूँ, उसमें से 146 सज़ाए मौत अपने यहाँ सज़ा नहीं देते, तो शायद गलत नहीं होगा। अमेरिका में भी इस वक्त अभी करीब 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लीथल इंजेक्शन से सज़ाए मौत दी जाती है, और सिर्फ एक स्टेट ऐसा है टेनेसी जहाँ पे इलेक्ट्रिक्यूशन के ज़रिए मौत दी जाती है, यानी कि बिजली की कुर्सी पर बिठाकर झटका दिया जाता है, और 6 स्टेट में वहाँ पे लीथल इंजेक्शन है। और कई स्टेट में तो आजकल डेथ पेनल्टी वहाँ पे बरसों से रुका हुआ है, उसको लेकर एक बहस चल रही है। तो ये थी मौत के तरीके, अलग अलग देशों में कैसे मौत दी जाती है, कैसे मौत दी जानी चाहिए, क्या डेथ पेनल्टी ख़त्म होनी चाहिए, क्या लाइफ इम्प्रिजमेंट ज़्यादा कड़ी सज़ा है। इन सारी चीज़ों पे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर दीजिएगा जो आपको लगे। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आज सोनू शर्मा, ये भिवानी से हैं, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोनू। चंदन सोनकर हैं और इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चंदन सोनकर साहब। और इनके दोस्तों ने शशि भूषण तिवारी, दीपक, इसके अलावा राजेंद्र, टेकचंद, तरुण, इन लोगों ने भेजा था मैसेज। भाविक वत्स, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भाविक। और इनके फादर मिथिलेश वत्स जी ने भेजा है। और पुष्पक, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पुष्पक। और इनकी सिस्टर हैं पौरावी पाटिल, तो तुम दोनों खुश रहो, अच्छे रहो। इसके अलावा वीनस अग्रवाल और गुलशन जी, इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बधाई बहुत बहुत। और ये बधाई संदेश जो लिख के भेजा है इनको कहने के लिए श्वेता जी हैं, इसके अलावा सृष्टि हैं, अजहर हैं और शिवम हैं। संदीप चौधरी नेपाल से हैं और ये हैदराबाद शिवा स्टोरी सुनना चाहते हैं। इसके ऊपर एक फिल्म आई अभी, तड़प, ये शायद सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की फिल्म है, तो मैं ज़रूर इसको पता करके सुदीप जी सुनाता हूँ आपको। अजय सिंह हैं और कुन्नागर, हुबली, वेस्ट बंगाल से। इन्होंने कहा कि आपने एक बार बाटा की कहानी में बताई थी कि वो
बाटा नगर वहाँ था, लेकिन वो दूसरी जगह थी। तो थैंक यू मुझे मेरी गलती सुधारने के लिए अजय जी। अमन कुमार हैं और इन्होंने कहा जब तक आप मेल पे नाम नहीं लेंगे मेल मेरा जारी रहेगा, इसी तरह भेजता रहूँगा। थैंक यू अमन साहब, आपके आज जवाब भी मिल गया, लेकिन आप मेल करते रहिए। इसके अलावा अनिल मंडल हैं और इन्होंने कहा कि इनके भाई की शादी है, पूरी क्राइम तक फैमिली को दावत दिया है, इन्होंने कार्ड भी भेजा है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारक, और कभी मौका मिला तो ज़रूर मिलेंगे अनिल साहब। इसके अलावा रुपेड नायक हैं और ये 92 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। उन्होंने कहा था एक बॉल पे 22 रन बनाने की एक लड़ाई हुई थी। वो कहानी क्या थी? शॉर्ट में ये था कि ये साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में मैच था, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। बिल्कुल सही है, 1992 में, और इसी साल 92 में शायद पाकिस्तान ने यह वर्ल्ड कप जीता था। सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका जीत रही थी, लेकिन अचानक बारिश हो गई। उस वक्त डकवर्थ एंड लुईस, आपको याद होगा एक गेम में कि अगर मैच रुकता है किसी वजह से तो फिर वो कैलकुलेट करते हैं। तो कायदे से साउथ अफ्रीका उस वक्त एकदम वन साइडेड मैच था, लेकिन इस बारिश की वजह से एंड डकवर्थ एंड लुईस जो रूल आया बीच में, तो पूरा इक्वेशन बदल गया। और जब कैलकुलेट किया गया तो कहा गया साउथ अफ्रीका को कि आप एक गेंद पे 22 रन बनाएंगे तब मैच जीतेंगे। एक गेंद पे आप 22 रन बना नहीं सकते, मैक्सिमम 6 रन बन सकता है, तो अगर वो लीगल डिलीवरी है तो ये हुआ था। वो एक डकवर्थ लुईस जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक तरह का था, बाद में उसको तो खैर चेंज भी कर दिया गया। तो ये वो कहानी थी। इसके अलावा वत्सल देसाई हैं सूरत से, इन्होंने कुछ एपिसोड के करेक्शन करवाए थे, थैंक यू। एस चौहान हैं, मोरंग नारी हैं, आशीष सक्सेना हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं मेल करता रहूँगा। अशोक डूडी बिश्नोई हैं और बिपिन चौबे जी हैं, और ये लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर्स की कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। तो ये थी कहानी कैसे दुनिया भर के देशों में अपराधियों को या जुल्म करने वालों को कैसे मौत की सज़ा दी जाती है, किन किन तरीक़ों से दी जाती है, कभी इंजेक्शन के माध्यम से, कभी फांसी द्वारा, कभी उनका जीते जी ही उनको हथियार से काट कर और इलेक्ट्रिक कुर्सी पर। धन्यवाद।